स्टार्ट किया जाए। अब देखो, सबसे पहले तुम लोग को बताए थे कि जब भी पीपी किट्स पहनना है, ठीक है, या ग्लव्स, स्पेशली ग्लव्स पहनने के समय या उतारते समय क्या बताए थे तुम लोग को, हाथ को धोना पड़ता है, हैंड को साफ करना पड़ता है, ठीक है। खास कर कि देखो क्या बताए थे कि जब भी पीपी किट्स ग्लव्स वगैरह हम लोग क्या करते हैं, जब भी सर्जरी के बाद या कभी भी हम लोग क्या ब्लड कलेक्शन करने के बाद या कोई भी हॉस्पिटल का काम करने के बाद जब ग्लव्स निकालते हैं तो क्या बताए थे तुम लोग को, हाथ को सॉफ्ट से धोना चाहिए। अब धोने का तरीका होता है, ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग खाना खाने के बाद धो लेते हैं तो वो क्या है कि देखो वो खाने के समय के लिए ठीक है, क्योंकि खाने में तो हम लोग का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हाथ पर नहीं लग रहा है, लेकिन जब भी हम लोग मानो कि कोई सर्जरी कर रहा है, ठीक है, या ब्लड कलेक्शन कर रहा है, तो क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है कि हाथ पे आके लग सके, ठीक है, या कभी ग्लव्स पहनना है तो उस समय क्या करना है, हम लोग को हाथ को अच्छे से साफ करना है, ठीक है ना। खास करके जो डॉक्टर सब सर्जरी करने के बाद आते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाई चांसेस रहता है कि तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई हाथ पे रह जाए, ठीक है। तो इसको हाथ को क्या करना है, बढ़िया से सफाई करना है, ठीक है। अब इसके करने का तरीका होता है और स्टेप होता है, ठीक है, सबको स्टेप याद होना चाहिए। जो लगातार स्टेप लिखे हैं ये ऐसा ही करना है, समझ में आ रहा है, उल्टा सीधा नहीं करना ही नहीं कि पहले ऐसे कर लेना फिर ऐसे फिर इधर, समझ में आ रहा है। तो जो स्टेप लिखा है उसको क्या करना है, फॉलो करना है, समझ में आया। अब वही लिखा हुआ है कि प्रोसीड्योर ऑफ क्या है, हैंड हाइजीन, ठीक है। हाथ को मतलब कैसे धोते हैं ताकि हाथ मेरा क्या रहे, साफ रहे, ठीक है ना, कोई उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो, ट्रांसफर ना हो, ठीक है, किसी दूसरे को नहीं जाए या नाक मुंह से हम ही को इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, कैसे हाथ का सफाई करना है। तो कभी भी हाथ को मानो कि धोना है तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, पहला स्टेप में हाथ को क्या करना पड़ेगा, गीला करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हाथ को पानी से गीला करना है। उसके बाद क्या होता है, अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल हैंड सरफेसेस। उसके बाद क्या होना चाहिए तुमको, साबुन या जो भी वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जो भी डिटॉल वाला जो रहता है सॉल्वेंट सब धोने के लिए, ठीक है, वो हो सकता है, या साबुन है तो साबुन से धो लो, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए कि जितना तुमको आवश्यकता, मतलब इतना में कि मेरा पूरा हाथ अच्छा से धुल जाए, उतना क्या करना है, सॉप ले लेना है या बताओ हैंड वॉश ले लेना है, समझ में आया। तो जितना क्या होता है मेरा हाथ का सरफेस जो भी है वो क्या होना चाहिए, पूरा कवर हो जाना चाहिए, समझ में आया। अब क्या है, दूसरा क्या करना, रब हैंड्स पाम टू पाम। अब पाम टू पाम मतलब क्या होता है कि सबसे पहले बताओ इसको ऐसे धोना है। पाम क्या होता है, यही होता है ना, इसको क्या करना बताओ, समझ में आया। पाम टू पाम सबसे पहले क्या करना है, रब करना है, ठीक है। रब करने के बाद सबसे पहले क्या हुआ बोलो, पाम टू पाम, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट पाम ओवर लेफ्ट डॉर्सम विथ इंटरलैच्ड फिंगर्स। अब इसका मतलब एंड वाइस वर्सा। अब इसका मतलब क्या है कि देखो पहले क्या हो गया, पाम टू पाम हो गया, उसके बाद क्या करना है, राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, ऐसे फिर समझ में आ रहा है, इसको ऐसे ऐसे, ये क्या होगा, फिंगर इंटरलैक्स हो गया, समझ में आ रहा है, उसमें अंदर चला गया। तो उसको फिर क्या करना है, पहले ऐसे और फिर वाइस वर्सा, फिर इसको लेकर ऐसे। तो सबसे पहले क्या हुआ, पाम टू पाम रब करना है, उसके बाद राइट लेफ्ट पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेफ्ट डॉर्सम या जो भी हो गया, ठीक है, ये भी डॉर्सम, ठीक है। तो पहले ऐसे कर लो, उसके बाद ये, समझ में आ रहा है। ये स्टेप क्या होना याद होना चाहिए। पहला क्या हो गया, पाम टू पाम, दूसरा क्या होगा बताओ, राइट पाम ओवर लेफ्ट डॉर्सम, लेफ्ट का क्या हो गया, डॉर्सम हो गया, डॉर्सल पार्ट, ठीक है। तो उस पर क्या करना है, ये राइट पाम का ऐसे रब करना, और क्या होना चाहिए, इंटरलेस्ड फिंगर, फिंगर भी क्या होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। देखो सब पूछेंगे कल ना तो पिटाएगा सब, समझ में आ रहा है। उसके बाद जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, समझ में आ रहा है, मतलब एक बार ऐसा है उसका वाइस वर्सा, मतलब जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया।
ये तो सब में करना ही पड़ेगा, हाथ को क्या करना, भिंगाना पड़ेगा, साबुन लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हो गया, सबसे पहले पाम टू पाम, उसके बाद राइट पाम को लेफ्ट डॉर्सम पे और फिंगर इंटरलेस्ड, ठीक है। उसके बाद फिर वाइस वर्सा, राइट डॉर्सम पे लेफ्ट और फिंगर इंटरलेस्ड, समझ में आया। इंटरलेस्ड मतलब समझ में आया, थोड़ा अंदर, हाँ। इंटरलॉक भी नहीं, लॉक मतलब क्या होता है, ऐसे कर लेना। तो ये हो गया क्या चीज, लॉक, लेकिन हमको ऐसे करना है तो इसको इंटरलेस्ड बोलते हैं, समझ में आया। अब क्या है, पाम टू पाम विद फिंगर इंटरलेस्ड। अब देखो हम पहले में क्या किए थे, पाम टू पाम रख रहे थे, ठीक है, ऐसे धोए थे, नहीं धोए थे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, या मतलब उसी का उल्टा, समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या करना, पाम टू पाम लेकिन फिंगर इंटरलेस्ड, समझ में आ रहा है। ताकि इसमें भी अगर अंदर से अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया रहेगा तो क्या होगा, आसानी से धोआ जाएगा, समझ में आया। तो उसको क्या करना है, उसको अंदर से इसको ऐसे पाम टू पाम इंटरलेस्ड, समझ में आया, फिंगर इंटरलेस्ड। उसके बाद क्या है, ये समझ में आया। उसके बाद क्या है, बैक ऑफ फिंगर, ठीक है, टू अपोजिंग पाम विथ फिंगर्स इंटरलॉक्ड। अब देखो इंटरलॉक्ड मतलब क्या बताएं कि ये पूरा पैक, ये भी पैक। अब क्या करना है इसको, ये क्या हो गया, बैक ऑफ फिंगर, ये फिंगर का बैक हो गया, होगा ना। उसके बाद क्या है, अपोजिंग पाम विथ फिंगर इंटरलॉक, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ सेम वैसा ही बोलो। क्या हो गया, इंटरलॉक दोनों को कर लेना है। उसके बाद ये फिंगर का क्या हो गया, बैक हो गया ना। तो इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहले इसको रब कर लेना, उसके बाद इसको रब कर लेना, तो वाइस वर्सा हो जाएगा। तो बैक ऑफ फिंगर, ठीक है, फिंगर ये होता है, यही ना होता है, उसका बैक ये हुआ। टू अपोजिंग पाम, अब पाम ही हो गया, तो अपोजिट उसके में क्या करना, रब करना, समझ में आया। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, पाम। उसके बाद डॉर्सम, राइट हैंड को उसके ऊपर इंटरलॉज्ड करके, उसके बाद उसका वाइस वर्सा। उसके बाद पाम वाला को इंटरलॉज्ड करके उसके फिंगर को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसको इंटरलॉक, इसको इंटरलॉक, उसके बाद इसको रब करना है, समझ में आया। उसके बाद क्या है बताओ, नेक्स्ट स्टेप, रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब क्रेव्ड इन राइट पाम एंड वाइस वर्सा। अब ये क्या है, रोटेशनल रबिंग। देखो अब रोटेशनल मतलब क्या होता है, पूरा गोल गोल नचाना। तो ये मानो कि ये फिंगर एक बार पकड़ना है तो ये थंब हो गया। अब देखो ये हो गया, लेकिन ये हो रहा है नहीं ना, हुआ एक स्टेप में। तो इसको क्या करना है कि ये हाथ हो गया, इसका जो थंब है उसको, समझ में आया। और उसका फिर वाइस वर्सा है तो इसको ऐसे, समझ में आया। तो ये क्या होगा, थंब भी इससे क्या होगा, जो भी इसके आस पास लगा होगा सब भूल जाएगा। तो वहीं लिख रहा है रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट थंब को राइट से करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। क्रैश्ड इन राइट पाम, ये राइट पाम में क्या है, अंदर घुसा हुआ है ना, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद क्या करना है कि लेफ्ट वाला लेना है तो राइट थंब को लेफ्ट में, समझ में आया। उसके बाद क्या करना है बताओ, रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड विथ क्रैच्ड फिंगर ऑफ राइट। देखो अब क्या करना है कि रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड विथ क्रैच्ड फिंगर। क्रैच्ड फिंगर मतलब क्या हो गया कि इसको ऐसे कर लेना, समझ में आया, ऑफ राइट पाम। देखो अब क्या करना है कि इसको फिंगर का ऐसे कर लेना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करेगा, रब करेगा ऐसे ऐसे। तो क्या होगा, नाखून के आसपास जितना भी होगा ये वाला होगा ना, ये सब क्या होगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वाइस वर्सा, उसको इस पे, उसके बाद इस पे, समझ में आ रहा है। तो एक बार जो भी फिंगर्स है उसको क्रैश कर राइट पाम पे फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करना है। उसके बाद इसका देखो क्या क्या हो गया, सबसे पहले पाम, उसके बाद लेफ्ट डॉर्सम पे राइट डालकर इंटरलेस्ड फिंगर, फिर वाइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पाम का ये, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये दोनों को ऐसे रफ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, थंब को रोटेशनल, ठीक है। और उसके बाद फिंगर को क्रैश कर राइट पाम पे या फिर लेफ्ट पाम पे, समझ में आया, इतना तक। उसके बाद क्या है बाबू,
और उसके बाद क्या करना, हाथ को धो लेना है। अब सब हो गया कि नहीं, अंगूठा भी साफ, फिंगर भी साफ, पाम भी साफ, ये भी साफ, ये भी साफ, ठीक है। उसके बाद क्या, ये जो बचा हुआ था टिप्स, ये भी पूरा साफ हो गया ना, तो ये हो गया, समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, पानी से हाथ को धो लेना है। धोने के बाद क्या करना है, जो भी सिंगल यूज टॉवल रहेगा, मतलब नीट एंड क्लीन टॉवल रहेगा, उससे क्या करना है, हाथ को बढ़िया से रब कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, यूज टॉवल टू टर्न ऑफ फॉसेट। और फॉसेट क्या होता है, देखो जब हॉस्पिटल में जाएगा ना, जहाँ पे सर्जरी होता है या जहाँ पे ग्लव्स व्लव्स आदमी पहन कर काम करता है, तो हाथ जो धोने के बाद क्या होता है ना, एक होता है लंबा सा डंडा, ठीक है ना, उसको बंद करने के लिए, ठीक है, या जो भी नल को भी नचाने वाला जो आता है, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है कि हम लोग जब हाथ धोते हैं तो हम लोग हाथ नहीं छूते हैं, क्यों, क्योंकि पहले तो आए थे तो उससे हम लोग छुए थे, समझ में आ रहा है, या हो सकता है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हम लोग क्या करते हैं, इससे बंद करते हैं, समझ में आया। हाथ धो लिए उसके बाद ऐसे कैसे, हाथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे करके सटा देंगे, हाथ से ऐसे पकड़। अब नल को क्या करते हैं हम लोग, हाथ से, हाथ धोकर हाथ से बंद करते हैं, लेकिन हाथ से बंद नहीं करते हैं, वहां पे क्या करते हैं कि मतलब इससे कर देंगे, समझ में आ रहा है, किसी से भी, लेकिन हाथ टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे टॉवल से ही क्या करेंगे, फॉसेट को क्या करेंगे, अपना बंद उंद कर देंगे, ठीक है ना, हाथ को टच नहीं करेंगे, क्योंकि धो लिया ना पूरा नीट एंड क्लीन। अब मानो नलका पे जिसको खोलता है उसी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, तब फिर हाथ में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो फिर उसको क्या करना है, इसीलिए टॉवल से, समझ में आया। और उसके बाद क्या हुआ, हाथ साफ हो गया। तो सबसे पहला स्टेप बताओ सब, सबसे पहले पानी लेना है, हाथ में, हाथ को भिंगा लेना है। इसके बाद जो भी हैंड वॉश है या साबुन है उसको एक नॉर्मल ले लेना है। उसका सबसे पहले पाम टू पाम रब करना है। उसके बाद लेफ्ट डॉर्सल राइट हैंड को फिंगर इंटरलेस्ड, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे साफ करना है, फिर उसका वाइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पाम का फिंगर जो है उसको क्या करना है, इंटरलेस्ड कर कर साफ करना है। उसके बाद क्या करना है, ये टिप बैक ऑफ द फिंगर आई दोनों का क्या करना है, रब करना है, ठीक है। इसके बाद होने के बाद ये लेफ्ट थंब का थंब राइट पाम में घुस जाएगा। उसके बाद इसको साफ करना, फिर उसको वाइस वर्सा। और उसके बाद क्या करना, फिंगर को क्रेज कर लेना, इस पे ऐसे ऐसे साफ करना है, फिर इसको वाइस वर्सा। और उसके बाद हाथ को धो लेना है, सिंगल यूज या नीट एंड क्लीन ड्राई टॉवल से हाथ धो लेना है, पोंछ लेना है। उसके बाद जो भी फॉसेट होगा टॉवल से ही बंद कर देंगे, नहीं तो अपना हाथ से। और उसके बाद हमारा हाथ क्या होगा, नीट एंड क्लीन होगा। यही प्रोसीड्योर है हैंड हाइजीन का। कभी भी ग्लव्स पहनना है या ग्लव्स पहनने के बाद, खास करके ग्लव्स पहनने के बाद, मतलब यूज करने के बाद जब फेंकते हैं ना, तब ये सब हाथ धोना ही पड़ता है, ठीक है। या कोई सर्जरी के लिए भी जा रहा है तो ये ऐसा हाथ धोकर जाना है, ताकि तुम्हारे हाथ से इन्फेक्शन उसको नहीं चल जाए। फिर जब सर्जरी कर कर आएगा, ठीक है, या कभी मानो कि ड्रेसिंग ही कर रहा है, क्या कुछ भी कर रहा है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा चांस होता है तुम्हारा हाथ से क्या होगा, फैल सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको ऐसे साफ करने का मतलब तरीका है। ये क्या है, हॉस्पिटल सब में यूज किया जाता है, जो भी हम लोग मेडिकल फील्ड में है ऐसा ही हाथ धोना है, ठीक है। खाना बनाने के बाद क्या होता है, नॉर्मली आदमी हाथ धो लेता है, उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डर नहीं रहता। लेकिन जब सर्जरी होगा या जो भी हॉस्पिटल रहेगा वहाँ पे ये सब क्या है, डर है इन्फेक्शन फैलने का, ठीक है। तो उसका साफ सफाई करने का तरीका अलग होता है। तो ये प्रोसीड्योर होता है, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, समझ में आ रहा है, इसको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, डायग्राम जो भी भेजे उसको अपना ट्राई करना बना लेने के लिए, ताकि ज़्यादा समझ में आए, और उसका स्टेप याद करके आना है। कल सबसे रब करवाएंगे हाथ यहाँ पे, समझ में आया। स्टेप नहीं याद करके आया तो सोच लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी बताए हैं उसको वैसे ही रब करना है, स्टेप बाय स्टेप। याद करके आएगा सब, बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब जितना चीज तुमको पढ़ा रहे हैं सब तुमको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाला है, ठीक है। कहीं भी हॉस्पिटल में सबसे पहले काम करने जाएगा तो बोलता है कि हाथ कैसे धोता है बताओ, तो क्या बताएगा, साबुन लगा के ऐसे ऐसे कर देते हैं, समझा। ये सब स्टेप याद रखेगा, ये सब क्वेश्चन में पूछता है, तुम लोग को कहीं हो सके असाइनमेंट में भी मिलेगा इसको, हैंड हाइजीन को लिखने के लिए, ठीक है। समझ में आया। तो यहीं लिख कर उसके बाद जो भी है तुमको डायग्राम भेजे उसके डायग्राम बना दो, उसको पॉइंट लिख दो, फिर उसको डायग्राम बनाओ, अगला पॉइंट लिखो, समझ में आया, ठीक है।